अमल मुंदरा शरीफ का। अब इसके पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है? ये अमल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इस अमल को सिर्फ 21 रमज़ान के एक ही दिन पढ़ लें, आप इसके आमिल हो जाते हैं। 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 120 दिन तो बहुत दूर की बात है। आप सिर्फ एक दिन कर लें, इसका आमिल बन जाते हैं। बुजुर्गों ने मुख्तलिफ तरीके बताए। मुहर्रम के 10 दिनों में कर लें तो आप इसका आमिल बन जाते हैं, इसकी ज़कात कबीर अदा हो जाती है। 21 रमज़ान को कर लें तो आप इसके आमिल हो जाते हैं। 13 रजब को कर लें तो आप इसके आमिल बन जाते हैं। और 21 रमज़ान जो मौलाए कायनात हज़रत अली करम वजह की शहादत का दिन है, अगर उस दिन ये अमल करें ना तो इस अमल की क्या तासीर है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप देखना कि आपको जिस्म कितना हिद्दत करेगा। आपको लगेगा कि आप कोई अमल पढ़ रहे हो, आपको लगेगा आप कोई काम कर रहे हो, आपको लगेगा आप कुछ हासिल करना चाह रहे हो, और आपको लगेगा कि आपका जो वजूद है वो भरना शुरू हो गया। क्योंकि ये अमल इसीलिए मैंने आज के दिन बताया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। अगर जो लोग करना चाहें, जो आम लोग हों, जो ख़ास लोग हों, जो खवास लोग हों, ये सब के लिए है, लेकिन तरीका अलग अलग है। आप 3 दिन में कर लें, आप 1 दिन में कर लें, आप 40 दिन में कर लें। अगर आप इसको पूरा मुकम्मल करना चाहते हैं, इसके पूरे निसाब को अदा करना चाहते हैं, तो आप वो कर लें। लेकिन सबसे पहले आपको ये अमल याद करना पड़ेगा। वो अमल जो आपको याद करना पड़ेगा वो क्या है? एकदम तो याद नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको 4 दिन पहले आपको तालीम किया ये अमल, ताकि आपको आसानी के साथ याद हो जाए। जो हुर्फ आपके समझ में नहीं आ रहे हो आप वो हुर्फ समझ लें, जो आपको जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी है आप उसको ठीक कर लें। और ये वही मुंदरा मौलाए कायनात का है जो हमारे सिलसिले के अक्सर कलंदरिया मशरब रखने वालों बुजुर्गों ने किया। यानी कि जिनके ऊपर कलंदरी रंग गालिब आया, जिनके ऊपर हैदरी रंग गालिब आया, कि जिनके ऊपर मदारी रंग गालिब आया, उन्होंने ये अमल किए और उनकी रूहानियत आसमान पे सितारों की तरह दुनिया में चमकी। उनकी विलायत कि जिसके पीछे झुंड दर झुंड सितारे चलते चले गए। अक्सर बुजुर्गों की रूहानियत बाकायदा तौर पर मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजह के मुंदरे के उस पर कायम है, अमल पर। क्या अमल होगा? यह सिर्फ आमिलीन के लिए नहीं है, यह रूहानियत के मुतलाशियों के लिए है, जो रूहानियत के खजानों की कदर जानते हैं उनके लिए है। ये वो हीरा है, ये अमल वो खजाना है कि जो आपके सरों का ताज बने, जो आपके सरों का ताज बने, और वो ताज जो आपके सर पर हो उसकी रोशनी ऐसी हो कि जितने भी वली हों उससे उस रोशनी को देखें तो उस रोशनी से फैज़ हासिल करने की तमन्ना करें। हमारे ख़ानदान कलंदरिया कोई ऐसी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां लगाई हैं कि जिनका फैज़ हम लोग बटोर रहे हैं, जिनकी कमाई हुई से हम खा रहे हैं। वरना हमारी क्या रियाजतें हैं, वरना हमारे क्या कमाल आते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी हैं, और कोई 1 साल नहीं, 10-10 साल, 40-40 साल, 50-50 साल पढ़ी हैं। तो कैसा हीरा मैंने आपको तालीम किया है, इसकी कदर कोई जौहरी ही जानेगा।
आम लोग तो उसको सिर्फ मुंद्रा कह के तर्क कर देंगे या लिख लेंगे या फिर बोलेंगे हाँ ठीक है बस। लेकिन हीरे की कदर जौहरी जानता है, और जो जौहरी वो कि जिसकी बातनी आग रोशन हो और वो उस रोशन को और रोशन करना चाहे तो वो तलब करेगा, उसके अंदर जर्रा बराबर भी गुरूर नहीं होगा, वो आजिज़ी के साथ आपसे तलब करेगा कि मुझे भी इसकी इजाजत दे दें, क्योंकि इसकी रूहानियत को वही रूहानियत देख सकती है जिसकी रूहानियत जाहिर हो। क्या अमल होगा अमल मुंद्रा का? लोग तो सिर्फ मुंद्रा मुंद्रा करते हैं। असल मुंद्रा क्या है देखें आप, असल मुंद्रे की रूहानियत क्या है सुने आप, और असल मुंद्रे की हकीकत क्या है कि जो आपकी नजरों में बिल्कुल आम है, वो उस वक्त तक आम थी जब तक आप इसके बारे में जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। और यकीनन हम जिसको पहचानते नहीं है, हम जानते नहीं है, कितने ही हीरे क्यों ना पड़े वो हमारे लिए बेकार है। लेकिन हम जब किसी को जानते होंगे, पहचानते होंगे, उसकी हकीकत हम पर आशना होगी, अगर वो हीरा किसी की भी झोली में होगा, वो चमकता हुआ हमें झोली में नजर आएगा कि यार ये हीरा हमें दो, हमें इसकी इजाजत दो। इस अमाल के जरिए, इन मुद्रों के जरिए हिंदुस्तान के बुजुर्गों ने बड़े बड़े देवी देवताओं को शिकस्त दी है, इनके कहर को लौटाया है। क्या अमल होगा, कितनी रियाजतें करी होंगी बुजुर्गों ने कि जिनको काली दुनिया में, कि वो लोग जो अपनी काली दुनिया के बेताज बादशाह थे, जो अपनी काली दुनिया के उन शैतानों से मदद तलब किया करते थे, जो अगर जितनी रोशनी होती थी कि जब उनका गुजर होता था वो अंधेरा कर दिया करते थे, और उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण फूटी कि जो मुंदरे की सूरत में जाहिर हुआ और पूरे अंधेरे को खत्म कर दिया और एक जगह पे मोहित कर दिया, एक जगह पे उसको कैद कर दिया। तो समझे आप मुंदरा क्या होता है। कि बुजुर्गों खाली अगर पढ़ के गुजरते थे या कुछ भी कह दिया करते थे वो हो जाया करता था। क्यों? क्योंकि मुंदरा अली में वो रूहानियतें शामिल हैं, यानी कि मौलाए कायनात हजरत अली करम अल्लाह वजह से लेकर हमारे एक तरतीबवार सिलसिले निस्बत है जो हमें मिलती हमारे मुर्शिद तक पहुंची, और मुर्शिद से हमारे कल्ब में वो पेविस्ता हुई, दाखिल हुई, हमें उसकी इजाजत हुई। तो उन तमाम बुजुर्गों की, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे मुर्शिद की, कि जो खुद इस अमल के आमिल थे, जो खुद फरमाते हैं कि मैंने ये अमल अपनी जिंदगी में बहुत पढ़ा। मतलब वो कोई ऐसा कोई आम अमल तो नहीं होगा ना कि जो एक खास बंदा पढ़ रहा है, कि जिसके पीछे हम लोग चल रहे हैं, जो हमारा रहनुमा है, जो हमारी कश्ती को लेकर चल रहा है और उस कश्ती के हम मुसाफिर हैं। और जब वो रहनुमा अपने सीने का जिगर का टुकड़ा आपको दे, अपने दिल का टुकड़ा आपको दे, अपनी रोशनी आपको दे, तो उस रोशनी में क्या कमाल होगा। नहीं समझे बीबी अली मुंदरे को, हजरत मौलाए कायनात हजरत अली करम अल्लाह वजह के मुंदरे को। समझ जाएंगे आप कि जब आपके ऊपर इसके दर खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि मौलाए कायनात हजरत अली करम अल्लाह वजह आपने अपनी जिंदगी में फरमाया है। आपने क्या फरमाया मालूम? आपने फरमाया था कि मुझे अफसोस है इस बात पर कि मैं जितना जानता था मुझसे उतना किसी ने नहीं पूछा, मैं जितना सखी था मुझसे से किसी ने नहीं मांगा। तो वो दर आज भी खुला हुआ है, लेकिन हमारी नजरों से ओझल है, हमारी आंखों में पर्दे हैं। वो फैज वहीं से आ रहा है, वो रोशनी उसी दर से आ रही है कि जिस दर ने अपना सीना खोल कर आप लोगों के लिए रख दिया। तो क्यों ना उस रोशनी से अपने आप को मुनव्वर करें।
और आपसे होता हुआ जब सरकार हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचा तो आपके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया कि आप तो वो हस्ती हैं कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बशारत दी। कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुशाहिदे में मैंने देखा कि 3 कुर्सियां हैं, बीच में नाना जान बैठे हैं और आपके बाएं तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं और दाएं तरफ मैं बैठा हूं। आप फरमाते हैं कि ए मूसा, क्या तुम्हारी बनी इसराइल में कोई इस जैसा उम्मती था, इस जैसा कोई शख्स था? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह नहीं, ऐसा कोई बंदा कामिल नहीं था। आप खुद अपने मुशाहिदे में यह बात लिखते हैं। तो हम कहां कहां से खजाने समेट रहे हैं, कहां कहां से खजानों को हम बटोर रहे हैं, हम कहां कहां से सिलसिले की तालीमात को अपनी झोलियों में डाल रहे हैं, हम जल्दी जल्दी उसको समेट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खजाने आम खजाने नहीं है, ये मौलाए कायनात के दर के खजाने हैं, ये हजरत पीर आने पीर गौसे आदम दस्तगीर के दर के खजाने हैं, जो इन दरों के खजाने हो कि जिनके दम से सिलसिले का नूर है, सिलसिले का फैज है, जिनके दर से रूहानियत तकसीम होती है। तो कैसा कमाल का मुंदरा होगा मौलाए कायनात का। कि जहां से तमाम वलियों ने फैज लिया, कि जहां से तमाम वलियों ने इजाजतें ली, जहां के तमाम वलियों की विलायत आपके ही दम से कायम है। वरना किसी वली की इतनी भी जिसारत नहीं, इतनी भी उसकी ज़र्फ नहीं, इतनी भी उसकी वसत नहीं कि उस नूर को बर्दाश्त कर सके। अगर बर्दाश्त है तो सिर्फ और सिर्फ उस नूर की वजह से कि जिस नूर की इजाजत उस नूर में दाखिल हुई। यानी मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजह, पीराने पीर गौसे आजम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो क्या शान है इस मुंदरे की, क्या आन है इस मुंदरे की, क्या अजमत है इस मुंदरे की। और सबसे बड़ी बात कि इसकी इजाजतें हमारे सलासिल से होती हुई हम तक पहुंची। अब मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजह के मुंदरा कि जिसको हमने महदूद कर दिया कि भाई मुहर्रम होगा तो करेंगे, भाई 13 रजब आएगी तो करेंगे, 21 रमजान आएगी तो करेंगे। लेकिन अगर आप इसकी हकीकत को जान लें तो आपका हर दिन 13 रजब हो, आपकी हर दिन आपका 21 रमजान हो। हाँ, ये जरूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर दिन को किसी न किसी दिन पे सबकत दी है, कि जैसे जुम्मे को तमाम दिनों पर सबकत है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने सबकत दी है उसकी भी एक बरकत है, और एक बरकत वो जो तुमको मौलाए कायनात के दर से मिली है। तो क्या शान है।